दोस्तों, एक बार मैं फिर से आप लोगों के साथ बिहार के मुद्दों पे चर्चा करने के लिए मैंने एक ये वीडियो बनाया है। इसमें बेसिकली हम लोग इन मुद्दों पे चर्चा करेंगे या फिर इन मुद्दों पे डिस्कस करेंगे कि बिहार में जो राजनेताओं हैं, जो राजनेता हैं, उनकी किस टाइप की मेंटलिटी है, क्या धारणा है, और हम बिहार वासी किस दिमाग के, किस मेंटलिटी के नेताओं को सपोर्ट करते हैं, जिसमें हम बिहार वासी का ही नुकसान है। बेसिकली हम बिहार वासी उन नेताओं को सपोर्ट करते हैं जो बाहुबली हों, जिनका नेम हो, जिनका फेम हो। उन्हें काम कुछ नहीं करवाया है, बस रोड, बिजली, पानी, जल घर, यही सब हुआ है। उससे ऊपर का बिहार में नहीं हुआ है। बिहार में जितने रोड बनने थे बन गए, जितनी बिजली आनी थी आ गई, जहाँ पहुँचनी थी पहुँच गई। ये होया हुआ बिहार में 10 साल से ऊपर के हो गए। 10 साल से, पिछले 10 साल से बिहार में किसी भी तरीके का इसके अलावे कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है। किसी भी तरीके का सपोर्ट, फैक्ट्री सपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग सपोर्ट, इंडस्ट्रियल सपोर्ट नहीं मिला है बिहार को। और यहाँ के जो राजनेता हैं, बाहुबली हैं, वो भी इन चीज़ों को ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं, क्योंकि उनका महत्व रहता है अपना वर्चस्व दिखाने से कि ये भैया हैं, ये भैया हैं, इस मोहल्ले में आ गए तो ये भैया हैं, उस मोहल्ले में गए तो चिराग भैया हैं, उस मोहल्ले में गए तो वो भैया हैं, तेजस्वी भैया हैं। अलग अलग भैया हैं, अलग अलग अपने अपने क्षेत्र में। लेकिन वो भैया अपने भाइयों के लिए कुछ नहीं कर पा रहा है। वो सोच नहीं पा रहा है कि हमें इन भाइयों के लिए करना क्या है, कैसे लाना है, सरकारों से हमें कैसे लड़नी है। बीजेपी की सरकार बिहार में पिछले 20 साल से बनी हुई है, किसी न किसी रीजन से, गठबंधन से हो चाहे बहुमत के साथ हो, लेकिन है। लेकिन इस बीजेपी की सरकार ने 20 साल में बिहार का डेवलपमेंट नहीं किया। देखो, मुझे बीजेपी से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बीजेपी केंद्र में है, बहुत अच्छी बात है, केंद्र में बीजेपी होनी चाहिए। लेकिन बिहार में बीजेपी का कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो बिहार में बीजेपी वो अपना वैल्यू ऐड नहीं कर पा रही है। बीजेपी अच्छी है केंद्र में, लेकिन स्टेट बिहार में बीजेपी अच्छी नहीं है। हमें बिहार में वैसे नेताओं की ज़रूरत है अब, जो जिसमें कुछ करने की क्षमता हो, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे वो आरजेडी का हो, चाहे वो एनडीए का हो, चाहे वो जन स्वराज पार्टी का हो। जो भी नेता है उसमें कुछ करने के लिए, जिसमें देशभक्ति हो, जिसमें अपनी कर्म भूमि पे कुछ करने का लालसा हो। मुझे बिहार वासियों को वैसा नेता चाहिए। वैसा नेता नहीं जो हमने आपके लिए शौचालय बनवा दिया, तो जिसके पास आवास नहीं है उसको आवास के लिए जो है 2-4 घर गांव में दिलवा दिए, पेंशन के नाम पे 1000-2000 किसी किसी के जो है अकाउंट में डलवा दिए। इन सब चीज़ों से नहीं चलेगा। ये एक है मीठी लोभ, मीठी चाल, इनसे बचना चाहिए हम बिहार वासी को। हम बिहार वासी का मुद्दा होना चाहिए, भैया तुम हमें मत दो, तुम सबको दो, और ऐसा दो जो सबका घर चले, सबका रोजी रोटी चले। हम बिहार वासी में सबसे ज़्यादा मेजर फैक्टर है कि हम लोग अपना अपना देखते हैं। तुम मुझे 10,000 दे दो, तुम हमें 5,000 दे दो, तो हम तुमको वोट दे देंगे। उसके बाद 5 साल तक तुम भले तुम हमारे जो है, तुम मुझे कुछ मत देना। ये इतनी छोटी सोच है, इन सोच को बदलना पड़ेगा। 10,000, 5,000, हमें सरकार को बोलो कि हमें 10,000 रुपया दो, यही दो, पर हर महीने दो। ऐसा बोलो सरकार को। मुझे तुम 15,000 ही दो, हर महीने दो, पर यही दो। ये बिहार में होना चाहिए, ना कि 5 साल में एक बार 10,000 दे दो, 20,000 दे दो, 5,000 दे दो, मैं उसमें जो है 5 साल निकाल लूँगा। यार आप 5 साल, उसका यदि आप ब्याज भी जोड़ोगे तो बहुत कम निकलेगा। 5,000 रुपये, 10,000 रुपये को यदि आप एक एक रुपये करके भी जोड़ोगे तो वो जो है 1000 दिन चलेंगे। लेकिन 5 साल में तो 1000 दिन तो नहीं होते हैं ना। तो उस हिसाब से सोचना पड़ेगा। हमें इन सब चीज़ों से ऊपर उठना पड़ेगा, अपना लालच से ऊपर उठना पड़ेगा। और अपना लालच से जैसे ही ऊपर उठोगे, तभी आपको देश के लिए, तभी आपको अपने राज्य के लिए, तभी आपको अपने समाज के लिए, तभी आपको अपने घर परिवार के लिए कुछ करने का आपके अंदर होगा हिम्मत।
तो मेरा ये मानना है कि जितने भी नेता हैं बिहार के, सबका फेस चेंज होना चाहिए, सबकी एक्सपायरी डेट होनी चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग जैसे सरकारी नौकरी में एक्सपायरी डेट होती है कि 60 साल के बाद आप एक्सपायर हो जाते हो, वैसे ही होना चाहिए कि जिस बंदे ने 2 साल इलेक्शन किया, 2 साल में उसका डेवलपमेंट रेशियो ज़ीरो रहा, ज़ीरो 50% से जिसका डेवलपमेंट रेशियो ज़ीरो रहा, वो आजीवन पॉलिटिक्स में वो नहीं आ सकता है। उसको बैन कर देना चाहिए उस चेहरे को, जिससे एक पॉलिटिक्स में एक डर, एक फेज़ आएगा, जिसके वजह से जो है लोग फिर जो भी नए नेता बनेंगे वो उस मेहनत के साथ काम करेंगे और अपनी 50% से ज़्यादा करने का टारगेट करने का पूरा करेंगे। हाँ, ये सुनने में अजीब लगता है कि एक प्राइवेट कल्चर है, लेकिन अब इस तरीके से ही करना होगा, क्योंकि हम लोगों को समझना पड़ेगा कि ये चीज़ें करनी पड़ेगी, क्योंकि सरकार हम लोग बनाते हैं और हम लोग ही दर-दर भटकते हैं। हर गली, हर गांव, हर शहर भटकते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार को 2 मौका मिलना चाहिए। 2 मौके में सरकार ने नहीं काम किया, उस सरकार को हटा दो। चाहे वो निर्दलीय से खड़ा हो, चाहे वो उसके ऊपर किसी का भी हाथ हो, उसको बाहर कर दो। जैसे हम लोग अपने घर परिवार में भी तो करते हैं ना चीज़ें। एक लिमिट होती है किसी चीज़ को झेलने की। वो काम यदि वो बंदा नहीं कर पा रहा है, वो काम करने में यदि वो बंदा असमर्थ है, नहीं कर पा रहा है, तो हम उसको क्यों ढो रहे हैं? वीक लेग होते हैं। हर घर में, हर परिवार में एक कमज़ोर घर होता है। वैसे ही एक इंडिया एक घर है। एक इंडिया में एक कमज़ोर घर है हमारा बिहार। हम इस बिहार को कैसे मजबूत बनाएं, कैसे स्ट्रांग बनाएं? जब मेरा नेता यहाँ का स्ट्रांग होगा तो बाहर वाले खुद यहाँ आके इन्वेस्ट करेंगे। मेरा नेता ही यहाँ का चोर होगा, यहाँ का मेरा नेता जो है पुल बनाने में, ये 2000-5000 रुपये पैसे बांटने में, झूठे वादे करने में, सरकारी नौकरी दिला दूंगा, इन सब चीज़ों में ही रहेंगे तो बिहार में नहीं हो पाएगा। बिहार का सोच थोड़ा सा बदलना पड़ेगा, अपने आप को भी बदलना पड़ेगा। कोई किसी का मदद नहीं करता है, कोई किसी का सपोर्ट नहीं करता है, तो हम उस नेताओं का सपोर्ट क्यों करें? हमें नेता से सिंपल ये चाहिए कि आप मेरी मांगें पूरी करो, वरना हम आपको वोट नहीं देने वाले हैं नेक्स्ट टाइम। क्लियर एंड कट रखो। वो आपको गोली नहीं मार देंगे, वो आपको फांसी पे नहीं चढ़ा देंगे। समझ रहे हो? तो हम लोगों की सोच को खुद बदलनी पड़ेगी। देखो, मैं इसलिए ये मैं वीडियो में बार बार बना रहा हूँ, क्योंकि अब हम लोग बहुत आगे आ चुके हैं। अब हम लोग इस दौर में आ चुके हैं जहाँ पूरी दुनिया एआई पे चल रही है, और अभी भी बिहार में हम लोग एक रंगदारी पे चल रहे हैं। पूरी दुनिया एआई पे चलती है और हम बिहार वासी रंगदारी पे चलते हैं, रंगबाजी पे चलते हैं, गुंडागर्दी पे चलते हैं, दलाली पे चलते हैं, छीन छोड़ पे चलते हैं। इसको बदल के अपने आप को ये साबित करना है कि नहीं, हम भी हैं कुछ। जो बिहार से बाहर के लोग हैं, वो तो बिहार को एक तरह से मान के चलो, वो तो 90% तो छोड़ चुके हैं। क्योंकि उनको छोड़ने का रीज़न है, क्योंकि बिहार में कुछ है नहीं, उनकी स्किल की रिस्पेक्ट नहीं है, उसके अकॉर्डिंग उनके खर्चे हैं वो बिहार नहीं पे कर पाएगी, तो उनकी मजबूरी हो गई है। अच्छे एजुकेशंस नहीं है, हेल्थ सिस्टम नहीं है, बहुत कुछ कमी है वहाँ पे, जिसकी वजह से लोग बिहार से जो बाहर बसे वो वहीं बस गए। तो हमें बिहार को ऐसा बनाना है कि जो लोग बिहार से बाहर गए हैं वो वापस अपने घर लौट आए। हम लोग बोलते हैं ना, हर अपना घर लौटाओ। साल में एक बार हम लोग के यहाँ छठ पूजा मनाया जाता है, जिसमें लोग बोलते हैं कि बेटा कहीं पे भी रहो लेकिन साल में एक बार घर लौटाओ। वैसे एक ज़िंदगी का साल होना चाहिए कि मेरा बिहार इतना अच्छा हो कि हम नौकरी भले ही कहीं करें, दिल्ली में करें, अमेरिका में करें, लंदन में करें, यूके में करें, यूएस में करें, बैंगलोर में करें, चेन्नई में करें, लेकिन मुझे जब रहने की बारी आई तो मैं बिहार आऊँ, मैं वहाँ रहूँ, क्योंकि वहाँ पे वो सारी सुविधाएं हों। जब किसी का मन करेगा आने का, जब वहाँ पे सुविधाएं नहीं होंगी तो लोग सोचेंगे इससे बेटर तो मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पे सुख सुविधाएं हैं,
बच्चों की पढ़ाई लिखाई है, हेल्थ सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम है, जॉब है, सब कुछ है। वो चीज़ आप लेके आओ ताकि बंदा नौकरी कहीं पे भी करे वापस लौट के बिहार में आए और उसका वहाँ पे अपना ज़िंदगी आगे का बिताए। तो हम बिहार वासियों को अपना वोट, अपना नेता चुनने का अभी ही हक है, फिर वापस नहीं मिलेगा 5 साल तक। फिर आप रोते रहना। फिर 5 साल में दुनिया किसी और चीज़ की खोज कर देगी। अभी तो एआई की खोज हुई है, फिर किसी और चीज़ की का डेवलप हो जाएगा। लेकिन फिर भी हमारा बिहार उसी चीज़ पे रह जाएगा, 5 केजी चावल, 5 केजी दाल, 10 किलो दही, चाहे जो भी चीज़ें हैं। बुलेट ट्रेन, यही सब रह जाएगी। बुलेट ट्रेन यहाँ से खुलेगी, दिल्ली जाएगी, यहाँ से खुलेगी, अहमदाबाद जाएगी। उसमें क्या भर के जाएगी? तो मज़दूर भर के जाएगी। सो प्लीज़ आप लोग अपने आप को पहचानें और अपना वोट का हक से देना। किसी के बहकावे में मेरा मानना है कि बिहार में किसी तरीके का डेवलपमेंट नहीं हुआ है तो नहीं हुआ है। पूरे बिहार में जितना डेवलपमेंट हुआ है उसको यदि मैं नापूँ आज़ादी से लेके आज तक, तो 10% हुआ है। 10%, वो भी मैं 10% मैं बहुत बोल रहा हूँ, क्योंकि बिहार में बिजली, रोड, पानी बस पहुँचा है और कुछ नहीं पहुँचा है। तो ये 10% ही मैं इसमें कंसिडर करूँगा। बाद बाकी छोटे मोटे चीज़ वो पीछे में होते रहते हैं। कहीं पे ब्रिज बनते हैं, कहीं पे कॉलेज खुलते हैं, वो सब चीज़ें हैं। लेकिन जो मेजर चीज़ है वो यही, इसके अलावा मेजर चीज़ में कुछ भी नहीं है जहाँ आपको रोज़गार मिल सके। कहीं पे फैक्ट्रियाँ खुली है? हर साल यदि बिहार में यदि ये सुनने को मिलता कि पिछले 20 साल से बीजेपी की सरकार रही है, चाहे किसी भी रीजन से, गठबंधन से भी रही है, तो हर डिस्ट्रिक्ट में एक एक फैक्ट्री होना चाहिए, एक एक किसी चीज़ का इंडस्ट्री होना चाहिए। ये सुनने में आ रहा है? नहीं, कहीं कुछ खुल ही नहीं रहा है तो फिर सुनने में क्या आएगा? कुछ खुलना तो चाहिए कहीं। चलो ठीक है, बिहार की इकोसिस्टम ऐसी है कि हम वहाँ पे फैक्ट्री नहीं लगा सकते, पॉल्यूशन ज़्यादा हो जाएगा, पॉल्यूशन निकलने का वहाँ पे वो नहीं है। ठीक है, मैंने ये भी चीज़ मान लिया, लेकिन जो हमारे बॉर्डर एरिया है बिहार पे, वहाँ पे लगाओ। यार हमसे बड़े बड़े स्किल वाले वहाँ पे बंदे बैठे हैं जिनको बिहार का ज्योग्राफी के बारे में नॉलेज है, वो भी नहीं दिक्कत है। तो आप आईटी इंडस्ट्री लगाओ। अब आईटी इंडस्ट्री लगाने के लिए तो आपके पास तो 100 बहाने होंगे, और कंपनी नहीं लगाना चाहती है उसके लिए भी आपके पास बहाने होंगे। तो उसको कन्वे कौन करेगा? उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कौन करेगा? आप करोगे। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। तो हमसे पीछे कई राज्य थे जो हमसे आगे हो गए। होते हैं ना क्लास में, कई बच्चे क्लास में ऐसे बच्चे होते हैं जो फर्स्ट क्लास में, सेकंड क्लास में, थर्ड क्लास में फर्स्ट आते हैं, लेकिन फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ क्लास में जो पीछे वाले बच्चे होते हैं ना, वो फर्स्ट आने लगते हैं। तो बिहार के साथ वही हो रहा है। बिहार स्टार्टिंग में अच्छा था, जब चाणक्य के टाइम में, मौर्यंस के टाइम में बिहार अच्छा था, बिहार नंबर 1 था। लेकिन जो हमारे बैक बेंचर जो भी स्टेट थे, वो उनके बाद फर्स्ट आने लगे। आजकल वो फर्स्ट हो गए और हम बैक बेंचर हो गए। क्यों? क्योंकि हमने अपने आप को ग्रूम नहीं किया, हमने फॉर ग्रांटेड लिया, हमने लर्निंग नहीं ली, हमने सीखने की कोशिश नहीं की। ये हर जगह होता है, ये हर लाइफ का पार्ट है, ये हर इंसान के साथ, हर जीवन में हर किसी के साथ होता है। तो सो प्लीज़ अपने आप को पहचानें और एक बिहार वासी के होने के नाते बिहार को बदलने का कोशिश करें। बिहार को हम ही आप बदल सकते हैं, कोई राजनेता नहीं बदल सकता। वो स्मार्ट बन के आएगा, चश्मे लगा के आएंगे, हैंडसम लुक दिखेंगे, बेंगलोर, दिल्ली, मुंबई से आएंगे, अपना शक्ल दिखाएंगे 5 साल में एक बार, फिर वो चले जाएंगे। हम लोग उनको देखने क्यों जाते ये भी मुझे समझ नहीं आता है। क्यों देखना है उनको? आपने क्या डेवलपमेंट किया, सीधा बताओ। उस मुद्दे की बात होनी चाहिए, मुद्दे की बात, कि आपने क्या किया है, उस मुद्दे पे बात करेंगे। मुद्दे में क्या? मुद्दे में सिंपल होना चाहिए। इंडस्ट्री, सबसे पहले इंडस्ट्री, रोजगार लगाओ। तुम सरकारी मत दो, तुम प्राइवेट दो, लेकिन मेरे को चाहिए। तुम सरकारी का लोभ मत दो, मुझे प्राइवेट चाहिए। इंडस्ट्री, जितने बिहार में डिस्ट्रिक्ट हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में 1 से 2 फैक्ट्री चाहिए।
आईटी इंडस्ट्री चाहिए। हमारा जो भी है बिहार में कमिश्नरी एरिया जो भी बिहार का है, पटना है, हाजीपुर है, मुजफ्फरपुर है, आपका भागलपुर है, पूर्णिया है, ये सब इतनी अच्छी अच्छी सिटीज़ हैं, ग्रीन सिटीज़ हैं। पूर्णिया, भागलपुर, ये सब इंडस्ट्री लगाओ, वहाँ पे आईटी इंडस्ट्री लगाओ, डेवलपमेंट करो वहाँ पे। फिर देखो 5 साल में बिहार ऐसा हो जाएगा ना कि काफ़ी स्टेट से हम लोग आगे निकल जाएंगे, क्योंकि बिहार के बच्चे बहुत मेहनती हैं। बस उनको मेहनत का उनको फल नहीं मिल रहा है। बस वो लोग जो है रह जा रहे हैं भाईचारा में, भैया ये हैं, भैया वो हैं, चाचा ये हैं, ताऊ ये, इन चक्करों में रह जा रहे हैं। ठीक है, मैं अपनी बात इसी के साथ में समाप्त करता हूँ। और बाद बाकी आप लोग समझदार हैं, अपने वोट का सही जगह सही पढ़े लिखे इंसानों को दें, जो आपको लगता है जिनसे बिहार बदल सकता है। धन्यवाद।